Hello, good morning everyone. Now today we will cover also 50 questions. Now we will start. First of all, if you are new here, please subscribe our channel. अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम अब्बुल हसन था। याद रखिए इनका मूल नाम अब्बुल हसन था। दीवानी रियासत का संस्थापक कौन था? दीवानी रियासत का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी। यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु था और इसके अधीक्षक को शहनाहे मंडी भी कहा जाता है। तबकात ए नासिरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। इसमें असत्य का कथन ऑप्शन नंबर सी है। यह प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है और सारे कथन इसमें सही है। तबकात ए नासिरी। इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है। इसमें प्राय एक ही यह 26 तबकों में विभक्त है। यह 1260 में पूर्ण हो चुकी थी। उश्र क्या है? उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। इसमें और टर्म्स भी देख लेते हैं। जकात मुसलमानों की आय पर लगने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। लाख बख्श डैश की पदवी के लिए थी। लाख बख्श ऐबक के पदवी के लिए थी क्योंकि इन्हें लाखों का दान देने के लिए इस पदवी से जाना जाता है। सल्तनत काल में किसने इक्ता पद्धति का आरंभ किया? सल्तनत काल में इक्ता पद्धति का आरंभ पलबन में भी नो पल इक्ता पद्धति का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया है सल्तनत काल में। इक्ता एक अरबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है भूमि। इक्ता प्रशासन मुक्ता के अधीन था। दक्षिण भारत का एक राज्य डैश ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। पांड्य ने नहीं किया था। पांड्य शासकों ने अलाउद्दीन की सभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई कर दिया। हालांकि धन की दृष्टि से मदुरा अभियान सबसे सफल रहा। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, होयसाल और तेलंगाना को विजीत कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। यह मिलान 1 को मिलान 2 से मैच करना है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की और फिरोज तुगलक ने उद्योग कार्यालय की स्थापना की। बलबन ने राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सही माप के आधार पर भूमि कर को निर्धारित किया। ये देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की और फिरोज तुगलक ने उद्योग कार्यालय की स्थापना की। बलबन ने राजमुकुट की प्रतिष्ठा को पुनरुत्थान किया। अलाउद्दीन खिलजी सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण किया। डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु सभी प्रयत्न नहीं किया। इन्हें कालक्रमानुसार मैच करना है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रज़िया, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, फिर लास्ट में केकूबाद। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, रज़िया सुल्तान 36 से 40 तक, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक, बलबन 1265 से 1287, केकूबाद 1287 से 1290। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अंततः पांड्या साम्राज्य डैश में विलीन हो गया। पांड्य साम्राज्य विजयनगर एम्पायर में विलीन हो गया था। 1377 में विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम पांड्या की राजधानी मदुरै की विजय पर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर उसे विजित तो किया, लेकिन उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं। पांड्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खान की स्मृति में 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में शिफ्ट की थी, जो देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा गया। भारत में घोड़े को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी।
भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। वह एक कुशल सेनापति व शासक था। युद्ध के समय घोड़े व व्यक्तियों को ना बदला जा सके, इसके लिए दाग व हुलिया की परंपरा शुरू की गई थी। दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपने उत्तराधिकारी नामित किया था? इन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण 1231 में अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया गया था। यह सबसे पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक माना जाता है। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। यह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नहीं था। यह खिलजी वंश का शासक था जिसने 1316 से 20 तक दिल्ली में शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? फतेहगढ़, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, यह तीनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे। वह शासक कौन था जिसके निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया गया था? यह था फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया। उसका नाम खिरजावाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ पर 1303 में विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका अर्थ है दूसरा अलेक्जेंडर। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? यह बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। इन्होंने 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? यह अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। और एकता प्रणाली किसने शुरू किया? यह इल्तुतमिश ने शुरू किया था। घोड़ी की नाल की तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? यह अल्लाई दरवाजा में पेश किया गया था। अल्लाई दरवाजा यह कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोनी डॉट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया। यहाँ पहली बार घोड़ी की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई। इसमें कुरान की आयतों से काफ़ी सजावट की गई है। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। टाइम पीरियड देख लीजिए। गुलाम का 1206 से 1290 तक, खिलजी का 1290 से 20 तक और तुगलक का 1320 से 1412 तक और सैयद का 1414 से 1451 तक एंड लोदी वंश का 1451 से 1556 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ए देख लेते हैं। उलेमा धार्मिक विद्वान थे। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं करते थे। इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान। डी ऑप्शन सुन्नी। सुन्नी का पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं बल्कि मुसलमान धर्म की एक शाखा है सुन्नी। मिलान कीजिए। जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कल्ब का सही उत्तर सेना है। कल्ब का सही उत्तर सेना है। हशम का सही उत्तर घुड़सवार है और फवासिल का सही उत्तर निर्धारित राजस्व से प्राप्त होने वाली राजस्व है। और तो फिर एकता की अनुमित आय में बढ़ोतरी। तुर्कान ए चहलगनी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया था? यह किया था फतुह अल सलातिन ने। तुर्कान ए चहलगनी का सर्वप्रथम अब्दुल मलिक इसामी ने अपनी रचना फतुह उस सलातिन में किया है। इसामी बहमन शाह के काल का इतिहासकार है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जो तुर्कान ए चहलगनी कहलाता था। अपने लगभग 40 वर्षों की खाने और बादशाहित के दौरान उसने सभी बाजारों के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकार और विदूषकों से बातचीत नहीं की थी। यह कथन जियाउद्दीन बन्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? यह कहा है बलबन के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है और सारी सही है। दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवानी सियासत मोहम्मद बिन तुगलक, दीवानी खैरात फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है? जिसका सही उत्तर है मुहियान। यह होते थे गुप्तचर विभाग। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? यह दी गई थी मलिक काफूर को। किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया?
यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? यह इब्न बतूता के द्वारा दिया गया। सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? जमीन की माप के लिए मसाहत शब्द। सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? यह था उलेमा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी हाजिब। हाजिब मतलब दरबारी शिष्टाचार। एक बार यहाँ पे ये भी देख लीजिए, वकील इधर शाही महल और तथा सुल्तान के लिए विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। राज्य का शासन, प्रबंध और वित्त विभाग उसी के अधीन होता था। उसके सहायक नायब वजीर कहलाते थे। गुप्त विभाग का अधिकारी बरीद ए ममालिक होता था। निम्नलिखित में से गुप्तुल इस्लाम का नाम दिया गया, यह दिया गया देवगिरी को। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? यह बी और सी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें ताजुल महिर ये थे हसन निज़ामी में, और फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बन्नी तुगलकनामा अमीर खुसरो फतू सलातिन इसामी। इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों के निम्न में से कौन शामिल नहीं था? यह तोपखाना इसमें शामिल नहीं था। सल्तनत काल में सरजनदार था। सरजनदार प्रमुख अंगरक्षक था। सल्तनत काल में मुनि से तात्पर्य था। मुनि से तात्पर्य गुप्तचर विभाग से था। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी, वह फारसी भाषा थी। मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? यह अल्तमश के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था। हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमिकर, उसे हम खराज कहा जाता था। सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? यह दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना और इसके वैभव को बनाए रखना। अल्लाही दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। रज़िया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? यह की थी मुशर्रफ अल ममालिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलुक वंश का था? यह बलबन था ममलुक वंश का। मकबरों में अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? यह लोधी वंश की विशेषता थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।